शांति, और वो भी मेरी ज़िंदगी में भाई शायद ये हो ही नहीं सकता। मतलब लिटरली भाई 1 सेकंड के लिए लगा था कि एग्ज़ाम छूट गया। गया हमारा 3,600 रुपए पानी में टपैक, ख़त्म। मतलब लिटरली बता रहा हूँ, बिटसेट का एक्सपीरियंस इस वीडियो में बताता हूँ कि कैसा गया मेरा एग्ज़ाम एंड कितने मार्क्स आ रहे हैं। लाइक मेरा 15:2 था एंड कैसा-कैसा हुआ मैं तुम्हें पूरा बताता हूँ। लाइक देखो, मैंने पूरी स्टोरी टाइम बना रखी है यहाँ, ठीक है? मैं तुम्हें एकदम डायग्राम से बताने वाला हूँ। इट वाज़ लाइक थोड़ा फ़नी भी था बट थोड़ा ज़्यादा ही मेरे को चिड़-चिड़ भी हो गया था। बट बताता हूँ, मैं तुम्हें शुरू करता हूँ। तो देखो, मेरा था 15:2 एंड रिपोर्टिंग टाइम वाज़ 12:30 एंड उसमें भाई बिटसेट के में नहीं पता, गेट क्लोजिंग टाइम वगैरह कुछ लिखता नहीं है। वी आर अज्यूमिंग कि 1:30 गेट क्लोजिंग टाइम होना चाहिए, जैसे जेईई में होता है आधे घंटे पहले। एंड लाइक देखो, हम भिलाई से निकले एंड कौन-कौन निकला, मैं मेरे दोस्त के साथ जा रहा था, लाइक उसके पेरेंट्स के साथ। तो मैं, मेरा दोस्त, उसके पापा एंड उसके भैया, अपन चारों जा रहे थे। अपन भिलाई से निकले एंड ऑलमोस्ट हमारा सेंटर अच्छा खासा दूरी पे था, लाइक 30 या 40 किलोमीटर समथिंग था। एंड हमने सोचा भाई एक्सयूवी में जा रहे हैं, पहुंच जाएंगे जल्दी। बट अपन ने सोचा ही नहीं कि भाई किस कदर ट्रैफिक हो सकता है रायपुर में। एंड रायपुर की ट्रैफिक तो सिर्फ रायपुर की पब्लिक जानती है, बाकी मैं क्या ही बोलूँ भाई। लिटरली मैं बता रहा हूँ, अपन भिलाई से निकले एंड अपन 12:10 को निकले। अपन यहाँ, ये मेरी गाड़ी है, हमारी गाड़ी है मतलब, ठीक है? अपन इस गाड़ी में बैठे और अपन यहाँ 1:15 तक पहुँचे, ठीक है? एंड यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो सेंटर है, यहाँ पर अपन को एग्ज़ाम देने जाना है, सेंटर है, यहाँ की डिस्टेंस है टोटल 1.5 किलोमीटर, ठीक है? मतलब गिन के भाई 2 या 3 मिनट का रास्ता है, बट स्टिल मैप में दिखा रहा है 15 मिनट, ठीक है? अब 15 मिनट दिखा रहा है, अपन बोल रहे हैं कि ठीक है, निकल ही जाएगा, गाड़ी निकल जाएगा। ये सारी गाड़ियाँ खड़ी है, ठीक है? ये ट्रक खड़ा है, ट्रक खड़ा है, ट्रक खड़ा है, यहाँ गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं। जैसे जैसे क्रॉस कर था, ये एक इंसान बेचारा कोशिश कर रहा है सबको ट्रैफिक क्लियर कराने का। अपन बैठे हुए हैं, 1:15 हुआ। अब अपन सोचे कि अपन भाग के पहुंच जाएंगे, 1.5 किलोमीटर है, अपन भाग जाएंगे ऐसा करके। अब उसके पापा बोले रुक जा, अपन कर रहे हैं ना, निकल जाएगा करके। ऐसे करते करते 1:30 हो गया भाई। फिर अपनी फटनी शुरू हुई भाई कि अपन ना एग्ज़ाम गया ऐसे करके। लाइक मेरा दोस्त बोलना शुरू कर दिया, पापा जी जाने दो, पापा जी जाने दो, अपन भाग के चले जाएंगे। ठीक है भाई, अपन बैठे ही हैं, ठीक है? और यहाँ से बगल से एक लौंडा भागते भागते गया ना, भागते भागते गया। मतलब वो भी बेड साइड का एग्ज़ाम देने आया होगा, वो भागते भागते निकला, ठीक है? फिर अपन बोले अपन भी निकलते, जैसे तैसे गाड़ी यहाँ से जाके यहाँ तक पहुँची। फिर इसके बाद अपन ने डिसाइड करा कि अब टाइम नहीं है, 1:40 हो चुका था, 1:40। एंड अपन ने बोला अपन भागते हैं भाई, अब अपने पास चांस नहीं है। फिर अपन यहाँ से निकले, ऑलमोस्ट 200 से 300-400 मीटर, भाई किलोमीटर नहीं, 300-400 मीटर अपन भागे यहाँ तक, ठीक है? उसके बाद लाइक मैं, मेरा, अपन भाग कैसे रहते पता है? मेरा दोस्त आगे भाग रहा है, उसके पीछे मैं भाग रहा हूँ, मेरे पीछे भाई एक लड़की भाग रही थी। मेरी फट गई थी एक बार के लिए कि भाई मेरे पीछे लड़की क्यों भाग रही है। भाई उसकी उसकी मम्मी भी भाग रही थी ना। फिर मैंने उसके हाथ में एडमिट कार्ड देख लिया, तब मैंने अच्छा एग्ज़ाम देने जा रही होगी ये करके। उसके बाद अपन यहाँ तक पहुँचे, तो अपन ने एक स्कूटी वाले को पकड़ लिया। उसको बोले भाई अपना एग्ज़ाम है, छोड़ दे यार जल्दी करके। तो उस बंदे ने अपन को दोनों को लिफ्ट दिया, यहाँ से लेके उसने भाई भगाते 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 अपन को पहुँचाया। ऑलमोस्ट 1:55 को अपन पहुँचे भाई, लिटरली 5 मिनट पहले, ठीक है? और ये देखो, ये मैं हूँ, ये मेरा दोस्त है, और ये जो चेकिंग वेकिंग करते हैं वो गार्ड है। ये लोग चेक वक करे, अपन को भेजे अंदर। एंड अपन फाइनली एंटर करे तो थोड़ी सांस आई। भाई लिटरली कह रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक जाने में भाई मेरी मेरी हालत जिस कदर ख़राब हुई है ना, लाइक इतना पसीने से लथपथ, ऊपर से इतनी गर्मी, हालत बैंड हो गई थी। उसके बाद मैं जैसे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करके अपने सीट में बैठा, फिर मैं देखता हूँ एक तो भाई पंखे के नीचे मेरे को सीट नहीं मिली, इतनी गर्मी। ऊपर से मतलब स्क्रीन इतना ज़्यादा ब्लरी था कि लिटरली मेरा फ़ोटो भी एकदम ब्लर दिख रहा है। और मतलब ऐसा नहीं कि पूरा ब्लर है, बट एकदम थोड़ा ब्लर दिख रहा था। थोड़ा जैसे होता है ना कि स्क्रीन फ्लिकर कर रही है वैसा। तो भाई मैंने तुरंत बुलाया इन्विजिलेटर को। एंड मैंने बोला कि मैम इसमें तो स्क्रीन ऐसा है, तो मैं कैसे दूंगा एग्ज़ाम? तो बोलती है बेटा अब कोई सिस्टम खाली नहीं है, आपको इसी में देना पड़ेगा जैसा सिस्टम है। अब मैंने बोल मतलब मन में इतना गाली आ रहा था ना कि भाई किस चीज़ का पैसा लियो, ये क्या तरीका है टाइप्स। बट फिर मैंने बोला छोड़ यार, जो भी है 3 घंटे निपटाते हैं, घर जाते हैं करके। उसके बाद भाई वो एग्ज़ाम शुरू हुआ। मैंने लाइक 3 घंटे आंखें गड़ा गड़ा के सॉल्व करा जितना कर सकता था। एंड उसके बाद सीधा जैसे ऑटो सबमिट हुआ ना भाई, मैंने चश्मा उतारा, मैं आंख बंद करके बैठा। फिर इन्विजिलेटर आती है, बोलती है कि बेटा वो जो नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करो, जो नंबर दिख रहा है उस पे आप उसको आप बॉक्स पे फिल करो, बोली ना। फिर मैंने भर दिया कि ठीक है, होगा कोई फीडबैक वाला पोर्शन, कर देता हूँ। फिर भाई आजू बाजू वाले लोग बात करना शुरू कर दिया ना कि तेरा कितना बना मार्क्स, ऐसा करके। फिर मैं बोला मार्क्स पता चल गया क्या इसमें करके? तो मेरे बगल वाले ने बताया कि भाई इसमें मार्क्स डायरेक्ट दिख जाता है। फिर मैं बोला अरे भाई, उसमें
दिमाग दिख जाता है। तो फिर मेरे को नंबर देखो एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, पर इट वाज समथिंग 150 से 170 के समथिंग रेंज में था। ठीक है, तो मैं ऐसा कुछ शौक नहीं हुआ क्योंकि मेरा मॉक टेस्ट में भी उतना ही आता था। लाइक मैंने जेई के बाद कोई सिलेबस रिवाइज वगैरह नहीं करा, मैं सिर्फ और सिर्फ क्रैकेट का मॉक देता था, ठीक है, बिट साइड का। एंड उसी के थ्रू मेरा पूरा ओवरऑल रिवीजन हुआ एंड मेरा उसमें स्कोर यही चल रहा था लास्ट का, जब मैंने देखा तो लाइक 150 160 ऐसे ही अप एंड डाउन चल रहा था। एंड मेरे को रिलेवेंट ही फील हुआ, मतलब जैसे मैं टेस्ट सीरीज फॉलो करता था ना, वैसा ही फील हुआ। बट जो पेपर ओवरऑल मेरे को बेड साइड का लगा ना, पूरा बायस फील हो रहा था। बिकॉज भाई फिजिक्स का जो पोर्शन है इट वाज लाइक उसमें मैकेनिक्स घुसा दी थी भाई इन्होंने, सिर्फ और सिर्फ लाइक रोटेशन का चैप्टर टेस्ट दे रहा हूँ ऐसा फील हो रहा था। रोटेशन इन रोटेशन 12th का पोर्शन एकदम वेटेज कम मेरे को फील हुआ। लाइक इलेक्ट्रोस्टैट्स कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिसिटी इन सब का क्वेश्चन ही नहीं दिखा। केमिस्ट्री एज यूजुअल जैसा रहता है टाइप्स, मेरे को ऐसा फील हुआ। एंड कैसे कैसे गंदी गंदी मैकेनिज्म वाला क्वेश्चन पूछा था। एंड बाकी मैथ्स एलपीपी का पूछा था भाई, बहुत सारा क्वेश्चन था उसमें एलपीपी का, आई थिंक 3 4 टॉप डिफरेंशियल इक्वेशन प्रोबेबिलिटी सर्टेन ऐसे क्वेश्चंस थे। एंड मेरे को देखो बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसा फील हुआ कि जैसे मैंने जो मॉक टेस्ट दिया था ना क्रैकेट का, उसमें से एकदम वैसे ही डिराइव्ड होके आए थे लगा था। लाइक थोड़ा बहुत बस को नंबर चेंज हो गया था एंड बाकी एज इट इज़ वैसा ही फील हो रहा था। तो मैंने ऐसे एनालाइज करा था अपना टेस्ट को, तो एटलीस्ट मेरे को वीडियो सॉल्यूशंस वगैरह मैंने उसमें देखे थे जो प्रोवाइड करते हैं क्रैकेट वाले, तो उससे मेरे को हेल्पफुल फील हुआ वहाँ। एंड इंग्लिश एंड एलआर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल फील हुआ भाई, क्योंकि मेरे को वहाँ इंग्लिश और एलआर सबसे ज़्यादा ईजी फील हुआ। एंड उसी की वजह से मेरा मेजॉरिटी स्कोर बना, मुझे ऐसा लग रहा था। एंड क्योंकि देखो मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक बार बताया कि मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है और मेरा मैं तुक्का मार के आऊँगा बोलता, बट भाई उसमें टफ टफ वाला दे दे के थोड़ा आदत सा बना, तो कुछ कुछ चीज़ें वहाँ ईजी पड़ गई मुझे एंड वहाँ थोड़ा हेल्पफुल हो गया। बट मेरे स्क्रीन के कारण मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया कि मैं कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ने पड़े। लाइक 10⁻⁻⁴ 10⁻⁴ ऐसे करके इतना सीक्वेंस डाउट हो रहा था कि क्वेश्चन में क्या आएगा। एंड वो कैलकुलेटिव पोर्शन की वजह से मेरे को ड्रॉप करना पड़ा क्वेश्चन कि मैं नहीं करूँगा। एंड वैसे ही एलआर में भी एक पैटर्न वाला क्वेश्चन मेरे को ड्रॉप करना पड़ा। बाकी बढ़िया था, जो भी था जैसा भी अब दे दिया। अब सेकंड अटेम्प्ट का देखते हैं। लाइक मैंने अपने मेंटर को बताया, देखो अगर आप क्रैकेट का बिट सेट का टेस्ट सीरीज लेते हो तो आपको टेस्ट सीरीज के साथ साथ बिट सेटिंग्स एंड आईटिंस का मेंटरशिप भी मिलता है। तो मैंने बताया कि मेरा इतना स्कोर आया एंड स्क्रीन वाला भी मान बताया, तो वो बोल रहे हैं कि ठीक है जैसा भी है, अब चला गया चला गया, आप सेकंड अटेम्प्ट अगर दोगे तो अच्छे से ध्यान देना ऐसे करके। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने कुछ सोचा नहीं सेकंड अटेम्प्ट का, बट अगर मैं दूंगा तो मेरे पास और उसमें टेस्ट बचे हुए हैं तो मैं वही परफॉर्म करूँगा। बाकी मैं अपने मेंटर से ही पूछ लूँगा। बाकी अगर तुम सर्च करो अगर कोई रेलेवेंट टेस्ट सीरीज अपने सेकंड सेशन के लिए, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि यू कैन गो विथ क्रैकेट, मतलब लिटरली रेलेवेंट है एंड प्रॉपर उसमें वीडियो सॉल्यूशन वगैरह भी मिलता है, वो बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो यू कैन चेक दिस आउट। बाकी बस अच्छा ही था जो भी था भाई। अब बाकी आगे देखते हैं, ड्रॉप ईयर का प्लान तो मैं ऑलरेडी मैंने बता रखा है। अब जैसा भी है मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है। एंड तो यार दैट हाउ टुडेस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपने स्कोर्स कमेंट कर देना। एंड जो था बस मैंने वही तुमसे शेयर कर दिया और कुछ नहीं है। बाय बाय, टेक केयर।